भैया विद्यावार्ती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर सत्य में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 3 में 3.1 आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें अध्याय 3 में भूमिका, सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे। तो भूमिका से तात्पर्य है कि आपने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में जो पढ़ा था उसकी कुछ जानकारी होना। तो आपने आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसका संक्षिप्त है कि हमने आंकड़ों को एकत्रित करना, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आंकड़ों को एकत्रित करना और उनको सारणीबद्ध करना और उन्हें दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना सीखा था। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। इसके बाद आंकड़ों का संग्रह, आलेखन और प्रस्तुतिकरण हमारे अनुभवों को संगठित करने और उनसे निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता करते हैं। आंकड़े हमारा क्या काम करते हैं कि आंकड़ों का हम संग्रह करते हैं और आंकड़ों का संग्रह करते हैं, आलेखन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं और हमारे अनुभव जो होते हैं, अनुभव को संगठित करने और उनसे जो निकलने में, निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता करते हैं। अब आगे की कक्षा में, अब पिछली कक्षा में अपन ने ये पढ़ा था और आज हम आगे कुछ इस प्रकार के पढ़ेंगे। आंकड़े और आलेखन के बारे में आगे कुछ पढ़ेंगे। सभी आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना अवश्य देते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वह कुछ आगे पढ़ेंगे तो वह आंकड़े जो पढ़ रहे हैं वो आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना अवश्य देते हैं। जैसे नगरों का तापमान। अब नगरों का तापमान है तो नगरों के तापमान में आंकड़े हमें क्या सूचना देते हैं कि नगर का तापमान अधिकतम कितना है, न्यूनतम कितना है, ये अपन को आंकड़े सूचना देते हैं। जैसे नगरों का तापमान में है, सबसे पहला अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान है। तो हमको ये जानकारी मिली कि अहमदाबाद का अधिकतम तापमान अधिक से अधिक कितना हो सकता है और न्यूनतम कम से कम कितना हो सकता है। तो इस प्रकार हमको ये जानकारी प्राप्त होती है आंकड़ों के माध्यम से। अब इसके बाद अगला पॉइंट है 3.2 आंकड़ों का संग्रह। तो सबसे पहले आंकड़ों का प्रबंधन के बाद फिर वो आता है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह करना होता है। आंकड़ों को इकट्ठे करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हम इनका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं। जब आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं तो हमको ये जानकारी अवश्य होना चाहिए कि इनका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं और किसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये आंकड़ों का संग्रह है। अगला पॉइंट है 3.3 आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन से तात्पर्य क्या है? जब आंकड़ों को संग्रहित कर लेते हैं, संग्रहित करने के बाद आंकड़ों का संगठन आवश्यक है। संग्रहित का मतलब है केवल उनको इकट्ठा करना और संगठन का मतलब है उनको व्यवस्थित रूप से अंकित करना। जब हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करके संगठित करना होता है। रिकॉर्ड करके संगठित होने का मतलब उनको व्यवस्थित रूप में जमाना। जैसे ये संग्रहित है 23, 35, 48, 30, 25। अब ये देखिए ये संग्रहित है क्योंकि पहले छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर सबसे छोटा। तो ये संग्रहित है, ये व्यवस्थित नहीं है। अब ये व्यवस्थित करेंगे इनको। व्यवस्थित का मतलब इनको अवरोही क्रम में जमा दिया अपन ने। अवरोही क्रम में 48, 35, 30, 25 और 23 ये अपन ने व्यवस्थित रूप में कर दिया तो ये संगठित हो गए। तो इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों को हम व्यवस्थित रूप में अवरोही क्रम में जमा देते हैं तो ये संगठित आंकड़े कहलाते हैं। तो अब इसकी परिभाषा, जब आंकड़ों से आसानी से पता लग जाए। संगठित आंकड़े से तात्पर्य क्या है? जब आंकड़ों को हम आसानी से ऐसे तरीके से जमा लें कि उनको आसानी से पता लग जाए
कि किसका प्रदर्शन अच्छा है, किसका प्रदर्शन अच्छा और किसका प्रदर्शन कमजोर है, ये आसानी से हमको पता लग जाए तो वही आंकड़ों का संगठन कहलाता है। तो जैसे अपन ने ये जमा दिया अवरोही क्रम में हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन 48 वाले का रहा और सबसे कम प्रदर्शन 23 वाले का रहा। तो इस प्रकार ये आंकड़ों का संगठन कहलाता है। इसके बाद 3.4 प्रतिनिधि मान। प्रतिनिधि मान से तात्पर्य क्या है? प्रतिनिधि मान से तात्पर्य है औसत से है। अब औसत के बारे में आप पूछेंगे औसत क्या होता है? तो औसत से तात्पर्य क्या होता है? जो सबसे अधिक आंकड़ा होता है, सबसे अधिक आंकड़ा और सबसे न्यूनतम आंकड़ा, सबसे अधिकतम आंकड़ा और सबसे न्यूनतम आंकड़ा दोनों के बीच का जो मान होता है, जो बीच का सेंटर का मान होता है, वो आपका औसत मान कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो ये 4 पॉइंट पढ़े हैं, अध्याय 3 के 4 पॉइंट पढ़े हैं, इसी प्रकार हमको ये चारों पॉइंट आपको होमवर्क में भी करना है। और इसके बाद जो आपको समझ में नहीं आता है वह आप विद्यालय में आए, पधारें। आपका स्वागत है। धन्यवाद।